हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखे थे और साथ ही साथ हम कुछ उसमें फार्मूला ड्राइव किए थे। फार्मूला हम लोग कहाँ से ड्राइव किए थे? तो हम लोग उसका डिफिनेशन से ही ड्राइव किए थे कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिप्रिसिएशन। इंटीग्रेशन क्या था? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिप्रिसिएशन, है ना। वो चीज़ हम लोग कैसे समझते थे, आप इस चीज़ को भी आप फिर से समझ लो कि सर यदि हम लोग fx को x के रिस्पेक्ट में डिप्रिशिएट करते हैं तो f डैश x मिलता है। fx को यदि x के रिस्पेक्ट में डिप्रिशिएट करते हैं तो f डैश x मिलेगा नहीं। देयरफॉर सर यदि हम लोग f डैश x को हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलेगा? fx और प्लस हम लोग क्या लिखते थे? c, क्योंकि सर यहाँ कांस्टेंट भी रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन वही होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग c लिखते थे। और ये जो c था, है ना, c को हम लोग क्या बोल रहे थे? c को हम लोग कह रहे थे सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर सर इसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल रहे थे। क्लियर है? तो ये इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिप्रिसिएशन था। इस फार्मूला से या फिर सर इस आप कह सकते हैं सर इस डिफिनेशन से हम लोग बहुत सारा फार्मूला इंटीग्रेशन का निकाले थे, ठीक ना। तो आज का क्लास में हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग दो, इंटीग्रल्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। आप हेडिंग देंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। इंटीग्रल्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ये आप हेडिंग देंगे, ठीक। चलो पहला देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखो, हम लोग dx को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल रहा था? x और प्लस c। कोई भी फंक्शंस को आप इंटीग्रेट करोगे लास्ट में आपको c लगाना है, ठीक ना। दूसरा सर x टू द पावर n को यदि हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और प्लस c, और वेयर आपको लिखना है x नॉट n नॉट इक्वल टू -1। देखो ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाला फार्मूला, इसको आपको याद कर लेना अभी कि x टू दी पावर n रहेगा सर, x के रिस्पेक्ट में यदि मैं इंटीग्रेट करूं तो लिखूंगा x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। मीन्स क्या हुआ सर कि यहाँ जो पावर है ना उसमें हम लोग सर एक ऐड करते हैं और फिर सर उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब थोड़ा सा इस पर एग्जाम्पल आप देख लो, 2-3 एग्जाम्पल देख लो, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करो सर कि एक्स स्क्वायर और इसको हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। इस फार्मूला को यदि आप अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या है? n के प्लेस में 2 है तो 2 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 प्लस 1, नहीं आप प्लस आप c लिख देना। तो आप लिख सकते हैं सर x का पावर 3 होगा डिवाइड बाय 3 प्लस। आसान है, आप यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं कि सर x टू दी पावर मान सर 19 है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। तो आप इसको लिख सकते हैं सर x टू दी पावर 19 है ना। क्या करेंगे आप? 1 ऐड करेंगे तो आप जानते हैं इसको 20 लिख सकते हैं और उसी से सर डिवाइड करेंगे और प्लस c। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा मैं एग्जांपल देखता हूँ। तीसरा एग्जांपल क्या आप ऐसा सर कि यदि x टू दी पावर सपोज करो यहाँ 3/2 है, 3/2 है ना, फ्रैक्शन में है, और सर इसको हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करें सर? x टू दी पावर, ये फार्मूला याद रखें सर, x टू दी पावर n रहेगा और x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो आप यहाँ बोल सकते हैं सर x टू दी पावर n प्लस 1 3/2 है प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 और प्लस c। तो आप इसको क्या लिखेंगे? x टू दी पावर 8 कर दो, 3/2 प्लस 1 तो 5/2 होगा डिवाइड बाय 5/2 प्लस c। आप इसको लिख सकते हैं 2/5 x टू दी पावर 5/2 इंटू dx। समझ रहे हैं? 4 नंबर देखो सब जब कभी हम लोग रूट x को इंटीग्रेट करने के लिए बोले x के रिस्पेक्ट में, तो रूट जब रहेगा तो आप समझना सर कि x के पावर 1/2, x के पावर हाफ है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं सर x टू दी पावर 1/2 dx। रूट x का क्या मतलब सर कि x टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर हाफ इंटू dx लिख रहे हैं। अब यही फार्मूला यूज करेंगे x टू दी पावर n प्लस 1 मीन्स 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1। क्लियर है? आप इसको सर ऐसा लिख सकते हैं x टू दी पावर 3/2 और डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। फिर ये 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2/3 और x का पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को आप समझ गए। अच्छा एक और एग्जाम्पल आप समझ लो कि कभी कभी सर क्या रहता है ना, पावर नीचे में दिया हुआ रहेगा,
पावर क्या रहेगा नीचे में, है ना। तो 5 नंबर आप एग्जाम्पल एक और देखो, जैसे कभी कोई ऐसा रख सकता 1/x टू दी पावर 5 और इंटू डी एक्स। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे लड़ने की जरूरत है। नहीं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x टू दी पावर 5 है ना, नीचे पावर 5 है, ऊपर ले जाए तो माइनस हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू दी पावर -5 + 1 डिवाइड बाय -5 + 1। मतलब क्या किए, इसको सोचो x टू दी पावर n है और x टू दी पावर n को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x टू दी पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 लिखते हैं। तो x टू दी पावर n + 1, n के प्लेस में -5 है तो -5 + 1 डिवाइड बाय -5 + 1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं सर x टू पावर -4 डिवाइड बाय -4 इक्वल टू, देखो आप -1/4 लिख सकते हैं। अब देखो ये x के पावर -4 है तो आप उसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x टू पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना एग्जाम्पल से आप क्या समझें कि सर इसका हम लोग ये जो आपको जो लिखा हुआ है फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस दिया हो रहा है तो हम यूज करेंगे। क्लियर है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसमें आप देखें ना, यहाँ √x को यदि आप तीसरा नंबर में लिख दे रहा हूँ, यदि आप √x को सर इंटीग्रेट करेंगे, √x का आपको मतलब समझना सर कि x के पावर 1/2 dx। क्या चीज आया था, x के पावर 3/2, मतलब इसमें एक 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और डिवाइड बाय 3/2 और प्लस c। आप इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो आगे आप 2/3 लिख लीजिएगा इंटू एक्स के पावर 3/2। आगे 4 नंबर देखो, 4 नंबर यदि 1/x² को आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो वही लो फॉर्मूला अप्लाई करना, x के पावर लिख सकते हैं -2, है ना, और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा -1/x + c। हम लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज करेंगे। आप देखो यदि 1/√x को इंटीग्रेट करिएगा तो 2√x आएगा और प्लस c, है ना। यदि आपको इसको निकालना है तो कैसे करेंगे, ये √x का मतलब उसका पावर 1/2 है, उसको ऊपर ले आएगा तो -1/2 और ये फार्मूला अप्लाई करना, यही चीज आएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप सोचो कि log x को यदि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, है ना, log mod x में लिख दे रहा हूँ, तो इसका आपके पास आ रहा था 1/x। यदि सर आप 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, log mod x प्लस, ठीक ना। तो इसीलिए आप देखो यहाँ क्या x इक्वल टू -1 आप कह सकते, x का जो पावर है, सॉरी x का जो पावर है वो -1 है ना, कि ऊपर ले जाएगा तो -1। इसीलिए आपको यहाँ ध्यान रखना कि 1/x को सर यदि आपको इंटीग्रेट करना तो log आप लिखेंगे mod x प्लस c। 1/x को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना लिखेंगे, log mod x प्लस c। ये क्लियर है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर से यदि हम लोग sin x को इंटीग्रेट करें तो मेरे पास क्या आएगा, -cos x प्लस c। 8 नंबर cos x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा sin x प्लस c। क्यों, sin x का डिप्रेशिएशन क्या हो रहा था, cos x, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x मिलेगा। 9 sec² x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा सर tan x प्लस c। 10 नंबर cosec² x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा -cot x प्लस c। और 11 sec x इंटू tan x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, sec x और प्लस c। 12 नंबर cosec x इंटू cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा -cosec x प्लस c। एक बार फिर से देख लो, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c आपको सब में लगाना है। x टू दी पावर n को यदि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाला फार्मूला यही है ना। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग को दिखता है सर तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। x टू दी पावर n को लिखेंगे, इसको यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 मीन्स जो भी आपका सर पावर रहेगा उसमें पावर आप एक ऐड करना, मीन्स एक जोड़ना और उसी से क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। ये √x यदि आपको कहीं दिखता है तो इसका मतलब समझना सर x टू पावर हाफ है और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे इस फार्मूला को तो x टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, इसको आप 2/3 x टू पावर 3/2 लिख सकते हैं।
1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, 1/x को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो log mod x प्लस c लिखते हैं। यहाँ तो क्लियर है। साइन x को इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस cos x होगा, cos x का sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, cos स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c, और sec x इंटू tan x को sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशियल ये होता था, cos x इंटू cot x का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x प्लस c। इसमें हमको नहीं लगता है कहीं दिक्कत है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और समझो, इसमें एक बात आपको और समझना, जो कि मैं 13 नंबर आपको लिखा, 13 नंबर, इस बात को आपको समझना। जैसे सर हमको इंटीग्रेट करने के लिए बोले cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स, cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक ना। देखो cos का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन हो रहा था, cos x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते थे, साइन हो रहा है। नहीं, यहाँ सर लिखा हुआ cos ax प्लस बी, तो cos ax प्लस बी को हम लोग लिखेंगे sin ax प्लस बी। अब यहाँ ध्यान समझना, x का कोएफिशिएंट से है ना, x का कोएफिशिएंट से यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे a और प्लस c। इसको आप याद कैसे रखिएगा सर, तो आप याद करो डिफ्रेंशिएशन है ना, यदि sin ax प्लस बी को यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते तो cos ax प्लस बी होता था, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन cos ax प्लस बी, और x का कोएफिशिएंट से हम लोग क्या कर देते, इंटू कर देते। और यहाँ इंटीग्रेशन में क्या करेंगे सर, उसका जो इंटीग्रेशन हुआ उसको लिख देंगे। जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हुआ तो माइनस कॉस लिख देंगे, कॉस का हो रहा था सर इंटीग्रेशन साइन, तो साइन मैं लिख दिया, और जो x का कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, तो x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। एक बात आपको और यहाँ समझना कि सर यहाँ जो एंगल आपका जो एंगल में जो होना चाहिए वो लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का यह स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी। क्लियर। चलो हम लोग 14 एक और में इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से हम फॉर्मूला करते हैं। जैसे आपके पास सेक स्क्वायर ax प्लस बी है, तो सेक का इंटीग्रेशन आप जान रहे थे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जान रहे थे, tan x हो रहा था, तो सेक स्क्वायर ax प्लस बी को हम लोग लिखेंगे tan ax प्लस बी। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है बाबू, तो x का कोएफिशिएंट a है सर, तो a से हम लोग डिवाइड करेंगे और प्लस से लिखेंगे। तो एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल आप समझ लो। जैसे सर हमको इंटीग्रेट करने के लिए बोलता है cos 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने बोल रहा है, तो cos का सर हम लोग इंटीग्रेशन जान रहे हैं, साइन हो रहा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा sin 2x प्लस 5 है ना। आप यहाँ देखना x का कोएफिशिएंट क्या, x का कोएफिशिएंट कहने का मतलब सर x का गुणांक, x से जो पहले आया ना उसको, उस नंबर को हम कह रहे हैं, तो ये 2 है सर, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे और प्लस लिखेंगे c। एक और एग्जाम्पल समझो, दूसरा, जैसे आपको सर साइन, कभी कभी साइन 2x दिखता है, साइन 2x, और इसको हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। तो देखो साइन का इंटीग्रेशन यहाँ से देखो तो माइनस कॉस होगा है ना, तो आप इसको लिख देना माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x, और x का कोएफिशिएंट यहाँ देखेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे और प्लस c लिखेंगे। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। तीसरा नंबर, एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर सपोज करो सर कि 5x है और माइनस 2 है इंटू डी एक्स है ना, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, tan, सेक स्क्वायर x रहता तो tan x लिखते हैं, सेक स्क्वायर आपका 5x माइनस 2 है, तो हम लिखेंगे tan 5x माइनस 2, और x का कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना, x का कोएफिशिएंट क्या 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे प्लस। तो ये एंगल में लीनियर पोलिनोमियल आपका रहेगा, तो क्या करना, x का कोएफिशिएंट से उसका जो इंटीग्रेशन होता है उसको आपको लिख देना, और फिर क्या करना सर कि x का जो कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर दे। क्लियर है, इतना एग्जाम्पल भी आप समझिए, इस टाइप से क्वेश्चंस आप रहेगा तो आप आराम से वहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना। चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, इधर भी मिटा दे रहा हूँ। ये जितने भी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ है ना, ये ना जितने भी फार्मूला हम आपको बता रहे हैं उसको याद करना है, तभी सर हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ पाएंगे है ना। अलग अलग टाइप का फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, लेकिन जितना जो बेसिक आपका ये फार्मूला है उसको आपको याद रखना है। चलिए आते हैं सर 15 नंबर। 15 नंबर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आप जान रहे थे सर, e टू दी पावर x ही हो रहा था क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होता है। 16, यदि e टू दी पावर ax प्लस b रहा, इसको x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करने के लिए बोले, तो इसको लिख देंगे a टू दी पावर x प्लस b, और x का जो कोएफिशिएंट है सर इससे डिवाइड कर देंगे ना, a से डिवाइड कर देंगे प्लस c लिखेंगे। इस पर भी आपको एग्जाम्पल समझना, तो आप एग्जाम्पल देख लो है ना। जैसे e टू दी पावर मान सर 2x प्लस 3 है इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना,
तो ई टू दी पावर आप लिख दे सर 2x प्लस 3 और x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से आपका डिवाइड करें प्लस c। आपके पास ऐसा क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, ई टू दी पावर सोचो सर कि -2x है और प्लस 5 इंटू डी, ऐसा भी रह सकता है, ठीक ना। तो ई टू दी पावर हम इसको लिखेंगे सर -2x प्लस 5 और x का कोफिशिएंट यहाँ कितना, आप खुद बताओ x का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलिए सर कि x का कोफिशिएंट ना -2 है, तो हम लोग -2 से डिवाइड करेंगे प्लस c लिखेंगे। तीसरा नंबर, यदि आपके पास ऐसा रहता है ई टू दी पावर -x रहता और dx रहता और आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा, तो ई टू दी पावर आप -x लिख देना सर और इसका कोफिशिएंट कितना है तो -1 है, तो -1 से डिवाइड करेंगे प्लस c लिखेंगे। ठीक, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो ना आप नीचे कमेंट करके आप कह सकते हैं सर कि यहाँ प्रॉब्लम है, मैं इसको फिर से कोशिश करूंगा समझाने की। अब थोड़ा 17 में आते हैं। 17 नंबर, यदि आपके पास a टू दी पावर x रहता है सर, इसको x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं, तो a टू दी पावर x डिवाइड बाय आपको लिखना log a और प्लस c। इस पर एग्जांपल, जैसे आपके पास रहता है 2 के पावर x इंटू डी एक्स, ठीक ना, 2 के पावर x को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, आप लिखेगा 2 के पावर x डिवाइड बाय log 2 प्लस c। दूसरा यदि आपका सर 5 के पावर x इंटू डी एक्स रहेगा, तो आप लिखना 5 के पावर x डिवाइड बाय log 5 प्लस c। देखो यहाँ एक तो कन्फ्यूजन, यहाँ कन्फ्यूजन क्या है सर, कुछ स्टूडेंट सोचेगा कि सर ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x टू दी पावर n को हम लोग लिखते थे x टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और प्लस c। तो इस फार्मूला के हिसाब से वो बच्चा क्या लिखेगा, 2 के पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 और प्लस c, हाँ वही आप लिखेंगे। लेकिन ये गलत है। बोलिए सर कि आप गलत कैसे, वो तो ऐसा ही है। तो ये जो फार्मूला है ना वो अल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए, और ये सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब इसमें दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं क्या है कि सर यहाँ वेरिएबल है और यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है यहाँ कांस्टेंट है, और ये सर उल्टा है, नीचे सर कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल है ना। तो ये अल्जेब्रिक फंक्शन था, ये अल्जेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये अल्जेब्रिक फंक्शन में फार्मूला यूज करना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं करना है। तो इस बात को आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है ना। जैसे बहुत लोग गलती कर देते हैं ना, बहुत आसानी से एक फार्मूला याद हो जाता है कि बाबू है ना, बहुत लोग याद भी खतरनाक करवाता है, बाबू एक ठो जोड़ो, पावर में एक ठो जोड़ दो है ना, उसी से डिवाइड कर दो, तो याद रहता है। इसलिए ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये फार्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा यूज करेंगे सर, तो ए टू दी पावर एक्स यदि आपके पास रहता है, तो ए टू दी पावर एक्स बहुत ही आसान है, लेकिन ए टू दी पावर एक्स मतलब उसी को लिख देंगे और लॉग इससे मतलब लॉग, और यहाँ जो कांस्टेंट रहता है सर उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। और इसको याद कैसे रखना है, तो आप थोड़ा डिफ्रेंशिएशन को भी याद करो कि सर ए टू दी पावर एक्स रहता था और ए टू दी पावर एक्स को यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते तो लिखते थे ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ क्या लिखना है, ए टू दी पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग ए। तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड होता है, ऐसे भी याद रखना। जैसे यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, वहाँ एक्स का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे डिफ्रेंशिएशन में, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं, यही बात इसमें भी याद रख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिटा सकता हूँ इसको। थोड़ा सा हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में आते हैं बाबू। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ें, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन भी हम लोग पढ़े। देखो यहाँ तो ध्यान समझना कि सर यदि साइन इनवर्स एक्स को आप वहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो आप लिख रहे थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो हम इसको लिख रहे थे। तो बताइए कि बाबू इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स आएगा। और 18 नंबर में हम क्या कर रहे हैं कि यदि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को सर यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या लिखना, सी। ठीक, इसी प्रकार से यदि आप tan इनवर्स x को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, है ना, tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो बोलिए क्या मिल रहा था आपको, सर मिल रहा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको सर इंटीग्रेट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आपके पास क्या आएगा सर, tan इनवर्स x आएगा प्लस सी। 20 नंबर, यदि सर आपके पास सेक इनवर्स x को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो सेक इनवर्स x को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यही चीज आ रहा था 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। अब की सर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेक इनवर्स x मिलेगा प्लस सी। क्लियर। एक बात और याद रख लो यहाँ कि सर 1/x का इंटीग्रेशन आप बताए थे log x हो रहा था,
यदि 1/ax प्लस बी रहे तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो हम क्या करें, 1/x को आप इंटीग्रेट कर रहे थे, सो log mod x लिख रहे थे। मेरे पास 1/ax प्लस बी है ना, यहाँ भी लीनियर पोलिनोमियल है। अच्छा प्लस के यहाँ माइनस भी रह सकता है, प्लस के प्लेस में माइनस भी रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो सर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे log ax प्लस बी, प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस, डिवाइड log ax प्लस प्लस या माइनस बी और डिवाइड बाय a और प्लस क्या लिखेंगे c। मतलब यहाँ भी x का कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, x का कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ना। अब देखो इस पर थोड़ा सा एग्जांपल देख लो। एग्जाम्पल आप कैसे देखेंगे, जैसे सपोज करो सर मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास सर 1/2x प्लस 3 है और हमको सर इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा log mod 2x प्लस 3 और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करें, x का कोएफिशिएंट कितना 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c। दूसरा मैं एग्जांपल आपसे कहूँ कि सर 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, log लिख देंगे सर x माइनस 2 है ना और प्लस सी, और x का कोएफिशिएंट से सर डिवाइड करने के लिए आपको कह रहा है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, कुछ नहीं तो 1 है सर, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यही चीज फंक्शन रहेगा, तो उसको सर डिवाइड करने से आपको कोई फायदा नहीं। हाँ कभी कभी ऐसा भी रह सकता है कि मान लो सर 1/2 माइनस आपका ला रहा 5x इंटू डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट करें तो log लिखना 2 माइनस 5x और x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना -5 है, तो -5 से डिवाइड करना प्लस c। क्लियर है, आप इस बात को भी समझ आ रहे हैं। तो इतना फार्मूला आपका था है ना, इस फार्मूला को आप बेसिक फार्मूला समझो और उसको याद करो या फिर याद रखो। याद कैसे रखेंगे सर, हम क्वेश्चंस करेंगे तो अपने अपने याद हो जाएगा, बट कुछ 1-2 बार आप देख लिएगा तो आपको फार्मूला याद होगा। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इंटीग्रेशन में, तभी हम सर अलग टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हैं, अलग मेथड को हम लोग पढ़ सकते हैं। आपको नहीं याद रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा सर कि इसका कैसे आप जिससे सेक स्क्वायर एक्स से कहीं दिखेगा उसका इंटीग्रेशन मैं tan x लिख दूंगा है ना, तो बोले सर ये tan x कैसे आया, तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है। क्लियर, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। चलो बाबू अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ेंगे कि सर हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ रूल्स देखेंगे है ना, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में भी कुछ रूल्स देख रहे थे। रूल्स का क्या मतलब सर कि यदि 2 फंक्शंस प्लस और माइनस में रहे, मतलब 2 फंक्शंस इनटू में रहे, डिवाइड में रहे है ना, वो चीज़ हम लोग वहाँ पढ़े थे। बट यहाँ इनटू का और डिवाइड का तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सर कुछ जरूर हम लोग पढ़ने वाले। तो मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रूल है ना। पहला नंबर ध्यान से समझना, क्या मैं लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब सर हम लोग इंटीग्रेट करें इस फंक्शन, सर कांस्टेंट है फिर फंक्शन है, क्या करें कैसे इंटीग्रेट करें, तो क्या करना आपको सर कांस्टेंट को बाहर करना और फंक्शंस को इंटीग्रेट करना। डिफरेंशिएशन में यही बात था सर, एक तो कांस्टेंट रहता था, फंक्शंस रहता था, उसको हमको क्या करना था, डिफरेंशिएट करना रहता था, तो कांस्टेंट को बाहर करते थे और फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, ये क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। चलो इस पर ना बाबू एग्जाम्पल देख लो। इस पर एग्जाम्पल जैसे आप सर मानते हैं कि आपके पास 3x² इंटू डी एक्स, 3 को इंटीग्रेट करना, 3 इंटू x² को इंटीग्रेट करना, 3 कांस्टेंट इसको बाहर करेंगे और x² को सर इंटीग्रेट करेंगे। नहीं 3 हो गया सर, x² का इंटीग्रेशन आप खुद बता सकते हैं कितना होगा, कितना होगा, x³ पावर 8 करते हैं और उससे डिवाइड करते हैं और प्लस c, 3 कैंसिल कर दो इक्वल टू x³ प्लस c हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो सर कि 5 cos x इंटू डी एक्स, 5 कॉन्स्टेंट बाहर कर देंगे और cos x को सर इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया सर 5 और cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, sin x प्लस c। तो मैं कह रहा हूँ कि सर कांस्टेंट और फंक्शंस रहेगा उसको इंटीग्रेट करना, कांस्टेंट को बाहर करना, फंक्शंस को इंटीग्रेट कर देना। ठीक है ना। दूसरा आप रूल समझो, दूसरा रूल समझिए सर, 2 फंक्शंस प्लस और माइनस से कनेक्टेड रहे, 2 फंक्शन प्लस और माइनस से कनेक्टेड रहे ना, तो कैसे सर इसको इंटीग्रेट करेंगे, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स को इंटीग्रेट करना एक्स के रिस्पेक्ट में। हम लोग क्या करें सर कि एफ एक्स को भी इंटीग्रेट करेंगे
प्लस रहेगा तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे। और फिर सर हम लोग जी को भी इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? प्लस तो प्लस, माइनस में, इसमें से दो फंक्शन प्लस और माइनस में है, तो दोनों फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं सेपरेटली। मतलब एफ है और जी है, तो एफ को भी सर इंटीग्रेट करेंगे और जी को भी इंटीग्रेट करेंगे। बीच में साइन यदि आपको प्लस रहेगा तो प्लस का साइन देंगे, यदि माइनस रहेगा तो माइनस का साइन देंगे। एग्जाम्पल आप समझो, ये दूसरा का आप एग्जाम्पल समझना, ठीक ना। पहला, जैसे सर सपोज करो आपके पास ऐसा फंक्शन आपको दिया सर एक्स स्क्वायर दिया हुआ प्लस साइन एक्स, और सर हमको इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है ना। तो कैसे करेंगे सर? एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है प्लस साइन एक्स, दो फंक्शन प्लस और माइनस से कनेक्टेड होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे और फिर सर साइन एक्स को भी इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन लिख देना, एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करिए तो एक्स क्यूब बाई 3 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस एक्स। इसको याद रखें, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कैसे यूज करेंगे आपको क्लियर है? चलिए तीसरा रूल देखो, यदि सर आपके पास ऐसा रहता है के एफ एक्स प्लस माइनस सी जी एक्स, और इसको आपको सर इंटीग्रेट करना है। क्लियर? देखो कैसे करें सर, कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर, फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस देंगे, फिर सी कांस्टेंट फिर फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर और फिर फंक्शंस को इंटीग्रेट करें, मतलब जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ये भी आप समझ पा रहे। इस पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको हो सकता है ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं क्योंकि एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा समझते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल आप समझ लो इसमें, जैसे आपके पास क्या है सर, 3x स्क्वायर माइनस 5x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करने के लिए आपको कह रहा है, तो 3 सर कॉन्स्टेंट 3 को बाहर कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 और x है तो 5 कांस्टेंट बाहर और x को इंटीग्रेट करेंगे। कितना आसान है, नहीं? अब देखो सर, 3 बाहर, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिए तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5 और x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा? x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 1 में आप 1 जोड़ते हैं नहीं तो 2 हो जाता है और उसी से डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कौन सा फार्मूला यूज करें? किसी को पता चल रहा है? पता ही नहीं चल रहा है जी। देखो बाबा, ये वाला फार्मूला, एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n को इंटीग्रेट करते हैं एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी, है ना। इसको याद रखना। और यहाँ क्या है? नॉट इक्वल टू -1। यही फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक ना। अब इसको 3 कैंसिल कर दो, 3 कैंसिल कर दो, तो ये होगा सर एक्स क्यूब माइनस 5 बाई 2x स्क्वायर प्लस सी। क्लियर ना? अच्छा, अब हम लोग सर एक फार्मूला देखेंगे इन जनरल, मतलब सर एक रूल देखेंगे इन जनरल। इसको सर पूरा जनरलाइज में कर रहा हूँ। इन जनरल क्या करें सर कि यदि आपके पास k1 f1x प्लस माइनस k2 f2x प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस kn f1x, और इसको इंटीग्रेट करना। जनरल में आपको मैंने लिख दिया कि बहुत सारा फंक्शन है सर प्लस माइनस से कनेक्टेड, कांस्टेंट भी है। कैसे इंटीग्रेट करिए? इस कांस्टेंट को बाहर करेंगे, k1 को f1 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस रहेगा प्लस देंगे, माइनस रहेगा क्या देंगे? माइनस। फिर k2 को हम लोग बाहर करेंगे सर, f2 को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में, प्लस माइनस डॉट 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 जितने भी फंक्शन रहेगा सबको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, नहीं। फिर यहाँ kn कांस्टेंट बाहर है, फिर सर f1x को इंटीग्रेट करेंगे। समझ गए? तो सर एक फंक्शन, दो फंक्शन, 3 4 5, है ना, बहुत सारा फंक्शन यदि प्लस माइनस से कनेक्टेड है तो सबका इंटीग्रेशन करेंगे। साथ ही साथ फंक्शन और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे सर, फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। एक ठो इस पर भी एग्जाम्पल आप समझ लो, इस पर भी आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, है ना। जैसे सर हमको इंटीग्रेट करने के लिए कहता है, एक फंक्शंस लिखा हुआ सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक ना। बताओ कैसे? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, 3 ठो फंक्शन है, प्लस में ही कनेक्टेड, माइनस भी रह सकता है, तो हम लोग सर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस देंगे 2 और 2 कांस्टेंट है, फिर फंक्शन, तो कांस्टेंट को बाहर करो सर, फंक्शंस को इंटीग्रेट करो, फिर 3 को बाहर करो, यहाँ क्या लिख देंगे? dx, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन लिख देना। ये मैंने आपको सेपरेटली आपको सबका सब में इंटीग्रेशन का साइन दिए। अब इसको आप इंटीग्रेट करो, यहाँ क्या होगा सर? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3, और dx का इंटीग्रेशन शुरू में ही बताया था x होगा, और प्लस लिख देना c, 2 2 कैंसिल। आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं समझने में। एक और क्वेश्चन देख लो, दूसरा। यदि आपके पास ऐसा रहता x माइनस 1/x प्लस 3 sin x, इसको हमको इंटीग्रेट करना है ना। तो क्या करेंगे आप, अलग अलग पहले कर दो। x को भी सर इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 1/x को इंटीग्रेट करेंगे और प्लस 3 कांस्टेंट है, और सर sin x को भी इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर ना। x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा सर, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2। तो यहाँ लिख देना x² 2 माइनस लॉग मोड x और प्लस 3, और ये sin x का कितना हो जाएगा, माइनस cos x और प्लस c। बाकी आप इसमें लिख देना x² 2 माइनस लॉग मोड x और माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस 3 cos x प्लस c। ठीक है। तो आप सब जितने हम लोग सर इंटीग्रेशन पढ़े हैं उसका फॉर्मूला आपको लिखा दिए, साथ ही साथ आपको रूल्स भी बताएं, है ना, और कुछ एग्जाम्पल भी उस पर किए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, केसी सिन्हा में जो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ उसका हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। बाकी आप भी सॉल्यूशंस करके देख सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपका बन जाता है उसको बना लेना, जो क्वेश्चंस नहीं भी बनता है ना उसको क्या करना, कमेंट करना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।